हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2021 में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो रैंक किस बेस पे डिसाइड की जाएगी। यानी एनटीए ने इस बार टाई ब्रेकर रूल में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का यह डाउट है कि इस बार एक एक नंबर पे, जैसे 600 पे हजारों स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स का तो यह भी कहना है सर इस बार तो मैक्सिमम 700 टू 800 रैंक आएगी और एक एक रैंक पे लाखों स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाई ब्रेकर रूल में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी अभी भी बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं आओ डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, टाई ब्रेकर रूल पे आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनटीए की तरफ से आपकी मेल आईडी पे नीट 2021 की ओएमआर शीट फॉरवर्ड कर दी गई है। उम्मीद है आप सबने डाउनलोड भी कर लिया होगा। जल्दी ही इस वीकेंड तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड तक आपका ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अपनी ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग आपने नीट 2021 के टोटल मार्क्स तो कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। अब आपके मार्क्स के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल सेफ जोन में है, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनका इस बार श्योर सिलेक्शन है, वो खाली बैठने की बजाय क्या कर सकते हैं। सेकंड वो स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जिनको इस बार ड्रॉप करना ही करना पड़ेगा, वो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो स्टूडेंट जो इस बार बाउंड्री लाइन पे है, जिनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो इस टाइम पे क्या करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे टाई ब्रेकर रूल की। देखो भाई, आपके सामने 2020 और 2021 के रूल्स लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट रूल जो है वो दोनों के लिए यानी 2020 और 2021 के लिए सेम है। क्या लिखा गया है भाई, जिसके बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स होंगे या ज्यादा परसेंटाइल होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका क्या मतलब है, यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के अगर टोटल मार्क्स सेम है तो उनमें से जिसके बायोलॉजी के अच्छे मार्क्स होंगे उसकी रैंक अच्छी बनेगी, उसकी रैंक कम बनेगी। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स 600 है और इनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं ए एंड बी। भाई जिनके क्या है, जिनके क्या है, ए के तो बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स हैं और बी के बायोलॉजी में कम मार्क्स हैं, तो इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। यानी ए की रैंक अच्छी बनेगी। जैसे हमें डिसाइड करना है फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक, तो फर्स्ट रैंक बनेगी ए की और बी की बनेगी सेकंड रैंक। यानी जिसके मार्क्स बायो में कम होंगे उसकी रैंक पीछे रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। यहां पे ध्यान देना भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस बार 600 पे फर्स्ट और सेकंड रैंक आएगी, मैं ओनली आपको समझा रहा हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके नीट 2021 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके टोटल मार्क्स भी सेम है और बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे। फिर सेकंड रूल पे जाएंगे जो दोनों ईयर के लिए यानी 2020 और 2021 के लिए सेम है। इसमें क्या है भाई, जिसके केमिस्ट्री के मार्क्स या परसेंटाइल ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मान लीजिए भाई 2 स्टूडेंट ऐसे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी और डी, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके टोटल मार्क्स सेम है, बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम है, लेकिन केमिस्ट्री में सी के मार्क्स ज्यादा है, तो सी को क्या मिलेगा, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और डी की रैंक पीछे रहेगी। यानी यहां पे हम लिख देंगे थर्ड रैंक किसकी आ जाएगी, सी की, और फोर्थ रैंक यानी पीछे किसकी जाएगी, डी की। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके टोटल मार्क्स भी सेम है, बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम है और केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम है। तो इस केस में डिसाइड करने के लिए रूल नंबर 3 पे हम आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 3 भी 2020 और 2021 के लिए सेम है। और सबसे खास बात यह है, रूल नंबर 3 में सबसे ज्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां पे रेशो की बात की गई है। इनकरेक्ट बाई करेक्ट क्वेश्चंस का रेशो जिसका सबसे कम होगा उसकी रैंक सबसे अच्छी बनेगी, उसकी रैंक सबसे पहले आएगी। कैसे, देखो भाई, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके टोटल मार्क्स भी इक्वल हैं, बायोलॉजी के मार्क्स भी इक्वल हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स भी इक्वल हैं। फिर यह देखा जाएगा
जिसके इनकरेक्ट बाय करेक्ट का रेशो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, जिसका ये रेशो सबसे कम होगा उसकी रैंक सबसे कम होगी, उसकी रैंक सबसे अच्छी आएगी। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पे बहुत सारी रैंक बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, जो 2020 में था लेकिन 2021 में हटा दिया गया। तो रूल नंबर 4 में क्या था भाई, जिसके मार्क्स, देखो यहां पे इन 3 रूल से डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो रूल नंबर 4 में ये था जिसकी एज ज्यादा होगी तो उसकी रैंक अच्छी बनेगी, यानी जो ज्यादा एज वाला स्टूडेंट है उसको कम रैंक दी जाएगी। जैसा आपने 2020 में देखा था भाई, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 720 मार्क्स थे, एक तो वो गुड़िया थी और एक शोएब आफ्ताब था। तो शोएब आफ्ताब की एज ज्यादा होने की वजह से उसको फर्स्ट रैंक मिली और उस गुड़िया को सेकंड रैंक मिली। और यही यहां पे कंट्रोवर्सी थी कि उस लड़की की क्या गलती है कि उसकी एज कम है जिसकी वजह से उसकी रैंक पीछे चली गई है। इसीलिए इस बार एनटीए ने यह रूल हटा दिया है। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। तो इस बार क्या होने वाला है, देखो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के टोटल इक्वल मार्क्स हैं, तो उनमें से जिसके बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक कम रहेगी, उसकी रैंक अच्छी बनेगी। बायोलॉजी से डिसाइड नहीं कर पाए, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, और केमिस्ट्री से भी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर इन नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन डिवाइड बाय करेक्ट क्वेश्चंस का रेशो जिसका कम होगा उसकी रैंक अच्छी बनेगी। और इससे भी डिसाइड नहीं कर पाए तो जिन स्टूडेंट्स का इन तीनों से डिसाइड नहीं होगा उनकी रैंक इक्वल ही आएगी। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बोला था भाई आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट कौन से हैं, देखो एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। भाई श्योर सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स अब खाली नहीं बैठेंगे। उनका काम क्या है, वो ये चेक करेंगे भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहिए या स्टेट कोटा के थ्रू जाना चाहिए, आपको एम्स का कॉलेज चूज करना चाहिए या आपको अपना स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज चूज करना चाहिए। अब ये आपका काम रहेगा और इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं टॉप 20 मेडिकल कॉलेज की, जिसमें मैंने सभी कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक और कट ऑफ मार्क्स डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ मैं सभी एम्स की कट ऑफ क्या हो सकती है यह भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और नीट 2021 की एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या हो सकती है वो वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अब इसके बाद और बहुत सारी वीडियो आएंगी, जैसे स्टेट वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, उसमें मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी डिस्कस करूंगा, स्टेट कोटाई कट ऑफ क्या होगी, ऑल इंडिया कोटाई कट ऑफ क्या होगी, सारी वीडियो आएंगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें और तब तक आप ये वीडियो देख के आप अपनी रैंक का एनालिसिस कर दें, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर देंगे। सेकंड, वो स्टूडेंट्स जिनका नीट 2021 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, यानी जो नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो भाई 2021 को भूल करके आप पूरा फोकस 2022 पे रखेंगे, और आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो 6 मंथ की स्ट्रेटजी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ साथ 6 मंथ का जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पर चैप्टर आपको कितने वीक में प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बीवाइज क्लासेस के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सारे कोर्सेज आ चुके हैं, आप लिंक पे क्लिक करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, वो स्टूडेंट्स जो इस बार बाउंड्री लाइन पे है। अब बाउंड्री लाइन पे जो स्टूडेंट्स है वो सबसे ज्यादा परेशान है कि यार पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक तो ये दिक्कत है, इस बार सिलेक्शन हो सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरा उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी प्लेटफॉर्म से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, या कोचिंग है या प्लेटफॉर्म पे बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, बहुत स्लो स्टडी चल रही है और उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। देखो मैं आपको इस टाइम पे एक बात बोलूंगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी प्लेटफॉर्म है पहले धीरे धीरे स्लो स्टडी रखता है, बाद में 1-1.5 महीने के बाद स्पीड बढ़ाई जाती है। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप दुनिया से डिफरेंट काम करेंगे। क्या करना है, नोट करो। देखो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट में कुछ थियोरेटिकल चैप्टर ऐसे हैं जिन पे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते या कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी फोकस नहीं किया जाता।
तब तक, जब तक आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्पीड कम है, तब तक आप उन थियोरेटिकल चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात कर ली जाए, भाई केमिस्ट्री में क्या है, सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन है। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके एग्जाम में हर साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स इन पे फोकस नहीं करते, और करते भी हैं तो लास्ट में करेंगे जब उनके पास टाइम कम होता है। हड़बड़ी में काम करेंगे, हड़बड़ी में पढ़ाई करेंगे, फिर वहां पे आपके नेगेटिव हो जाते हैं। हो सकता है आपके साथ इस साल ऐसा हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन चारों सब्जेक्ट के जो थियोरेटिकल चैप्टर है, जो दूसरे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, आप पहले ही 1 महीने में इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इनकी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स से आप आगे रहेंगे। तो प्लीज आप यहां पे थियोरेटिकल चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लास्ट ईयर में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि केमिस्ट्री के थियोरेटिकल चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो आपने देखा होगा 2021 में 7 क्वेश्चन थियोरेटिकल चैप्टर से पूछे गए हैं। इस बार फिर मैं बोल रहा हूं 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पहले ही प्रिपेयर करके रखें। सिमिलरली फिजिक्स में करने हैं, बॉटनी में करने हैं और जूलॉजी में भी करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर आपके आगे भी एमबीबीएस की पढ़ाई में काम आएंगे। जैसे बायोमोलिक्यूल्स है या आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, आगे भी काम आएगा, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए, जो आपके आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर आपकी हेल्प करेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है। गाइड मैंने आपको कर दिया है। बाकी ये सारे चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं, इनकी वीडियोस मैं बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां से आप अपने थियोरेटिकल चैप्टर पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर की गई है, तो यूट्यूब से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। और इसके अलावा आपका कोई और सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या अपना डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी जैसे पहले आप वीडियो शेयर करते आए हैं, तो ऐसे ही शेयर करते रहें। जितना आप शेयर करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।